नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। प्रिय दर्शकों, आज का टॉपिक है आधे से ज्यादा साल बीत गया, लगभग 8 महीने बीत चुके। कब आएंगे कन्या राशि वालों के अच्छे दिन? क्या आपके रुके हुए काम बनेंगे? क्या रुका हुआ धन आपका आएगा? बिजनेस में सफलता मिलेगी? क्या नौकरी में प्रमोशन होगा? इन सभी टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें ताकि अपनी राशि के बारे में आपको सटीक जानकारी प्राप्त हो। और हाँ दर्शकों, आप सभी से विशेष प्रार्थना करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, अभी आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह की अच्छी वीडियो कन्या राशि वालों मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। और हाँ दर्शकों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा जिसको करने से कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जो बोर्ड पर आप राशि चक्र देख रहे हैं, ये 30 अक्टूबर के बाद का राशि चक्र है। 30 अक्टूबर के बाद का मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस वर्ष के शुरुआत से ही कई ग्रह राशि परिवर्तन किए हैं। कई ग्रह वक्री से मार्गी हुए हैं, कुछ ग्रह मार्गी से वक्री हुए हैं, लेकिन अभी तक आपके जीवन पर इन सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन से कोई खास असर नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गुरु चंडाल दोष बना हुआ था, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान अभी तक रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये 30 अक्टूबर के बाद का राशि चक्र दिया है, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु और केतु ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जानते हैं कि राहु और केतु के राशि परिवर्तन से कन्या राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव आएंगे। देखिए दोस्तों, अभी अष्टम स्थान में गुरु और राहु आपके 30 अक्टूबर तक विराजमान है। 30 अक्टूबर के बाद राहु मीन राशि में चले जाएंगे। जब राहु मीन राशि में चले जाएंगे तो गुरु यहां पर अष्टम में अकेले हो जाएंगे। दोस्तों, गुरु और राहु जब एक साथ बैठते हैं तो गुरु चंडाल दोष बनाते हैं। जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे, गुरु चंडाल दोष, यह दोष व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है, बनते बनते कार्य उसके बिगड़ते हैं। जब अष्टम भाव में आपके गुरु चंडाल दोष बना हुआ था तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आ रही होंगी। आपका अष्टम स्थान गुप्त धन के लिए भी देखा जाता है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें आपका धन भी फंस गया हो, पैसा फंस गया हो, वो नहीं निकल के आ रहा हो। तो 30 अक्टूबर के बाद जब राहु मीन राशि में चले जाएंगे तब कन्या राशि वालों, आपके जीवन से अष्टम भाव से ये गुरु चंडाल दोष खत्म होगा और आपका धन की इनकम बढ़ेगी, आपका रुका हुआ धन आना शुरू होगा। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, गुरु की 3 दृष्टि बेहद ही शुभ बताई गई है ज्योतिष शास्त्र में। अभी गुरु आपके अष्टम स्थान पर बैठे हैं और गुरु की पहली दृष्टि जो होती है वो होती है 5वीं दृष्टि, जो कि आपके व्यय स्थान पर पड़ रही है। गुरु की 5वीं दृष्टि जो आपके व्यय स्थान पर पड़ रही है, अभी शुरुआत से ही, इस वर्ष के शुरुआत से ही आपके अनर्गल खर्चे बहुत हुए होंगे। चाहे वो आपका हेल्थ पेयर हुआ हो या किसी व्यक्ति को दिया हो तो फंस गया हो, या किसी भी चीज में आपके अनर्गल खर्चे यानी कि बेकार के खर्चे आपके गुरु ने जरूर कराए होंगे, क्योंकि गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। 30 अक्टूबर के बाद जब गुरु की शुभ दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी तो आपके जो अनर्गल खर्चे हो रहे हैं, फालतू के खर्च हो रहे हैं, उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ 12वां स्थान, द्वादश स्थान विदेश यात्रा के लिए भी देखा जाता है। जो भी कन्या राशि के लोग विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, या विदेश से संबंधित आपका कोई भी काम है और अभी तक अच्छा नहीं चल रहा है या कुछ भी अड़चन आ रही है, तो 30 अक्टूबर के बाद विदेश यात्रा के लिए बेहद शुभ योग है। विदेश से इनकम के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दोस्तों, गुरु की दूसरी बड़ी दृष्टि, शुभ दृष्टि जो मानी गई है वो सप्तम दृष्टि मानी गई है, और सप्तम दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रही है। कितना अच्छा है दोस्तों, व्यय स्थान आपका मजबूत हो रहा है, धन स्थान पर गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। जब गुरु की सप्तम दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि आपका इनकम बढ़, आपके नए नए रास्ते खुलेंगे पैसे कमाने के। दूसरा स्थान भी धन का ही होता है दोस्तों। अष्टम स्थान से भी हम धन देखते हैं और द्वितीय स्थान से भी हम धन देखते हैं। दूसरे स्थान पे जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपका धन से संबंधित बेहद ही शुभ होगा। रुका हुआ धन आना शुरू होगा। कहीं किसी व्यक्ति को दिया है, कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसमें आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। इसी के साथ साथ दूसरा स्थान वाणी के लिए भी कहा जाता है दोस्तों। अगर आप कोई नौकरी करते हैं, जैसे कि कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, या कोई प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, या टीचर हैं, या आपका कोई बिजनेस है वाणी से संबंधित, तो 30 अक्टूबर के बाद इन सभी चीजों में भी आपको बेहद ही अच्छा दिखाई देगा। तीसरी शुभ दृष्टि जो गुरु की बताई गई है वो 9वीं दृष्टि बताई गई है ज्योतिष शास्त्र में। और यहाँ पर देखिए, नवम दृष्टि यहाँ पर पड़ती है
सुख के स्थान में। चौथा स्थान दोस्तों सुख का स्थान होता है। अभी यहां पर आप एक चीज समझिए, पांचवी दृष्टि आपके व्यय स्थान पर, दूसरी दृष्टि आपकी धन के स्थान पर और तीसरी दृष्टि आपके सुख के स्थान पर। मतलब मैं कह सकता हूं कन्या राशि वालों, आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, क्योंकि धन स्थान भी मजबूत हो रहा है, व्यय भी आपका, खर्च भी कम हो रहा है और चतुर्थ भाव से सुख भी आपका देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, वाहन लेने की सोच रहे हैं, तो 30 अक्टूबर के बाद आप बिल्कुल ले पाएंगे, आपको अच्छा उसमें सुधार दिखाई देगा। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपको उसमें सही दाम नहीं मिल रहा है, आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि मैं अपनी ये प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूं, कस्टमर आते हैं लेकिन उल्टा सीधा रेट लगाकर चले जाते हैं और अभी तक आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही है, तो 30 अक्टूबर के बाद गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण आपकी प्रॉपर्टी बिकने के भी योग दर्शा रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि वैसे ही शुभ मानी जाती है और 9वीं राशि धनु राशि गुरु की अपनी राशि होती है। जब कोई भी ग्रह अपनी राशि को, अपने घर को देखता है तो वह बेहद ही शुभ करता है। तो सुख स्थान आपका मजबूत हो रहा है। इसी के साथ साथ चौथा स्थान माता के लिए, यानी कि आपकी मदर के लिए देखा जाता है। अगर आपकी माता का स्वास्थ्य अभी तक ठीक नहीं चल रहा है, शुरुआत से ही, इस वर्ष के शुरुआत से ही, तो कहीं ना कहीं 30 अक्टूबर के बाद उनके स्वास्थ्य में बेहद सुधार दिखाई देगा। यहां पर मैं एक चीज आपको और बोलना चाहता हूं, अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो एक चीज आप जरूर कीजिए मेरे कहने से, आप अपनी माता जी से चाहे 1 रुपया लीजिए, 10 रुपए लीजिए, 100 रुपए लीजिए, लेकिन उनके हाथ से लिए हुए पैसे को अपने बिजनेस में इस्तेमाल कीजिए। आपकी माता के आशीर्वाद से उस काम में आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ साथ दूसरी बड़ी खुशखबरी जो होने जा रही है, शनि अभी आपके छठे भाव पर बैठे हैं, छठा स्थान पर वक्री होकर बैठे हैं, जो कि 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। जब शनि 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे तब आपके जीवन में कैसा फल देंगे। देखिए दोस्तों, छठा स्थान रोग, ऋण और शत्रु का स्थान होता है। आपका 4 नवंबर के बाद अगर आपको भी हेल्थ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो 4 नवंबर के बाद उसमें सुधार दिखाई देगा। दूसरा ऋण, अगर आपके ऊपर कर्ज बढ़ गया इस वर्ष में, पिछले काफी समय से कोई कर्ज चल रहा है, तो 4 नवंबर के बाद भी जब 30 अक्टूबर को गुरु ठीक होंगे, राहु से पीड़ित हैं वो 30 अक्टूबर को ठीक हो जाएंगे और 4 नवंबर को जब शनि प्रबल हो जाएंगे, शनि मार्गी हो जाएंगे, तो आपके ऋण यानी कि आपका जो कर्ज आपके ऊपर है उसमें गिरावट आनी शुरू होगी। तीसरी बात, छठा स्थान दोस्तों शत्रुओं के लिए भी देखा जाता है। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति शत्रुता करता है, आपके काम बिगाड़ता है, तो 4 नवंबर के बाद शत्रु भी आपके परास्त होते दिख रहे हैं। बेहद ही शुभ है आप लोगों के लिए कन्या राशि वालों। इसी के साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जब राहु आपके सप्तम स्थान पर चले जाएंगे, तो सप्तम स्थान दोस्तों विवाह के लिए, शादी के लिए देखा जाता है। अगर आपकी अभी तक अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे तो 30 अक्टूबर के बाद अच्छे रिश्ते आने के भी योग बनाएगा राहु। और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं, जब 30 अक्टूबर के बाद राहु मीन राशि में चले जाएंगे तो आपका जल्द ही विवाह के योग भी बनाएंगे। अगर आपके मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी चल रही है तो 30 अक्टूबर के बाद वो बहुत अच्छी होगी। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर यह राशिफल जो मैं बता रहा हूं आपके जीवन पर सही नहीं उतर रहा है, क्योंकि ये जो मैं राशिफल बनाया है ये एक सामान्य राशिफल है, आपके जीवन पे ये सही नहीं उतर रहा है, आप हर महीने राशिफल देखते हैं फिर भी बोलते हैं कि मेरी तो कुंडली में ऐसा है, मेरा सब आचार्य जी अच्छा बताते हैं, सब पंडित जी अच्छा बताते हैं, लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, क्योंकि हो सकता है आपके कुंडली में कोई ग्रह ऐसा बैठा हो जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा हो, कोई इस तरह का दोष हो जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा हो। तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं। अगर आपके पास जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान नहीं है तो आप अपनी दोनों हाथों की फोटो खींचकर आपकी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इस पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों सप्तम स्थान बिजनेस पार्टनर के लिए भी देखा जाता है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार करना चाहते हैं, अक्टूबर के बाद कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों केतु भी आपके धन स्थान से निकलकर कन्या राशि पर चले जाएंगे, आपकी खुद की राशि पर चले जाएंगे लग्न भाव में। जब केतु आपके लग्न में चले जाएंगे तो अभी तक जो मानसिक चिंताएं इस वर्ष के शुरुआत से बनी हुई थी, सर भारी भारी लगता था, आप सोचते होंगे मैं कोई भी काम करूं मुझे उसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, तो 30 अक्टूबर के बाद जब केतु कन्या राशि में यानी कि आपकी खुद की राशि में चले जाएंगे तो आपको मानसिक तनाव भी कम करेंगे और आपके काम भी बनना शुरू होंगे। तो यह था दोस्तों कन्या राशि वालों का राशिफल अगले 4 महीने का।
जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सटीक उपाय बताऊंगा जिसको करने से कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ होगा। आपको करना क्या है, देखिए आपकी राशि के स्वामी होते हैं बुध। आपको हर बुधवार के दिन घर के आसपास कोई भी गणेश जी का मंदिर हो, वहां जाइए, 11 दुर्वा लेकर, दुर्वा घास होती है, दुर्वा लेकर जाइए, ओम गं गणपते नमः का जाप करते हुए आप गणेश जी को वो दुर्वा अर्पित कीजिए। ऐसा आप 7 बुधवार कीजिए। मैं निश्चित रूप से बोलता हूं, आपके जितने भी काम अभी तक रुके हुए हैं, जो भी परेशानी आपके काम में आ रही है, वो सब परेशानी दूर होगी। मन में मनोकामना बोलते हुए दुर्वा भगवान गणेश जी को चढ़ाइए। ऐसा करने से आपके सभी कार्य बनेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो पर जाने से पहले। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके कोई जानने वाले, आपके दोस्त, प्यारे रिश्तेदार कोई भी कन्या राशि के हैं तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम गं गणपते जरूर लिखिएगा। सभी दर्शकों को जय माता दी। आपका दिन मंगलमय हो।